हेलो एवरीवन। तो हाजिर हुए अपने नेक्स्ट वीडियो में रिलेटेड विद द ट्रिग्नोमेट्री। आई हैव गिवन टू यू फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था एंगल्स के बारे में, सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। मतलब सेक्साडेसिमल को ही इंग्लिश सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सेक्साडेसिमल बोले या इंग्लिश सिस्टम बोले, तो इस इंग्लिश सिस्टम में हम जो एंगल होता है 90 डिग्री, उसको हम डिग्री में डिवाइड करते हैं। मतलब एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। इसी तरह अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटीसीमल और फ्रेंच सिस्टम। ये सेंटीसीमल और फ्रेंच सिस्टम क्या होता है, जिसको हम ग्रेड में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे आगे। चलिए देखिए, हम लोग सेक्साडेसिमल में एक राइट एंगल को कितने डिग्री में बांट रहे थे, कितने पार्ट्स में बांट रहे थे, 90 पार्ट्स में। तो वन राइट एंगल बराबर क्या हो गया था यहाँ पे, वन राइट एंगल बराबर क्या हो गया था, 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमने ग्रेड मतलब 100 पार्ट्स, मतलब हम अब ये जो 90 डिग्री है ना, इसको हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मतलब वन राइट एंगल बराबर, अब ये क्या है, एक राइट एंगल है, तो एक राइट एंगल कितने के बराबर, 100 पार्ट्स के बराबर। और जो हमने ये जो पार्ट्स बांटे हैं, इस राइट एंगल को हम कहते हैं ग्रेड। तो वन ग्रेड इज इक्वल टू वन राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड, और 100 ग्रेड को 100 जी भी लिखते हैं। इट इज़ नॉट ए ग्राम, इट इज़ ए जी, दैट इज़ मीनिंग ऑफ ग्रेड, ठीक है। अब वन ग्रेड हम लोग पीछे 1 मिनट को, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 1 मिनट को 60 मिनट में, 1 डिग्री को 60 मिनट में बांटा था। अब हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ डिग्री पढ़ रहे थे, यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, डिग्री पढ़ रहे थे। अब हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेड। जब ग्रेड पढ़ रहे हैं तो अब हम लोग 1 ग्रेड की वैल्यू क्या देख रहे हैं, 100 मिनट, जबकि 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 60 मिनट, है ना। लेकिन 1 ग्रेड की वैल्यू क्या होती है, 100 मिनट। अब मिनट को कैसे लिखते हैं, पावर में डैश लगा के, और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड पावर में डबल डैश लगा के। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको ये पता चल सके कि सेंटीसीमल और फ्रेंच सिस्टम क्या होता है और सेक्साडेसिमल इंग्लिश सिस्टम क्या होता है। हालांकि हम लोग ग्रेड वाला सिस्टम अब नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमने इससे एक रिलेशन बना रखा है। हम जो पढ़ते हैं वो डिग्री में पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रेड का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट अभी फ़िलहाल में नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे इंटर कन्वर्जन, ठीक है। वेट, अब देखिए, ठीक है। अब देखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड ग्रेड। अब कह रहा है आपस में इनका कन्वर्जन डिग्री और ग्रेड का कैसे करेंगे। तो 1 राइट एंगल बराबर, हम लोगों ने सेक्साडेसिमल में एक राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री मानी थी, और इन सेंटीसीमल में हमने 1 राइट एंगल की वैल्यू 100 मानी है। हम लोगों ने सेक्साडेसिमल, जो हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था, इंग्लिश सिस्टम जिसको कहते हैं, जो इंग्लिश सिस्टम में 90 डिग्री, जो 1 राइट एंगल है वो 90 डिग्री में डिवाइड होता है, और जो आपका फ्रेंच सिस्टम है जिसको सेंटीसीमल कहते हैं वो 100 ग्रेड में। तो दोनों ही राइट एंगल की वैल्यू है। एक राइट एंगल की वैल्यू पहले हमने 90 डिग्री बांटा था, मान लिया था किसमें, सेक्साडेसिमल में। अब हमने 1 राइट एंगल की वैल्यू 100 माना है, किसमें, सेंटीसीमल कंडीशन में। दोनों ही राइट एंगल की वैल्यू तो आपस में इक्वल, ठीक है। अब हम यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो 90 डिग्री की वैल्यू 100, तो 1 डिग्री की वैल्यू कहाँ चली जाएगी बच्चों, अपॉन 100 बटे 100 अपॉन 90, तो 0 से 0 कैंसिल। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड। अगर कोई पूछे या किसी एग्जाम में आपको कभी दिखे, कभी कभी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसा कि हमें उम्मीद भी नहीं होता, और बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछ लेता है। अगर क्वेश्चन कभी पूछ ले एग्जाम में कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच ग्रेड, तो 10/9 ग्रेड होता है, ठीक है। या ये भी पूछ सकता है कि सेंटीसीमल में 1 राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है, तो 100 ग्रेड होती है। तो वी हैव टू लर्न इट, वी हैव टू कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड होता है, दैट्स हो गया। अब इसका मतलब हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि हम कभी भी किसी भी वैल्यू को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ग्रेड में, मतलब डिग्री वाली वैल्यू को ग्रेड में कन्वर्ट करना चाहें या ग्रेड वाली वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें, तो ये रिलेशन हमारे पास मौजूद है। इस रिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो x डिग्री इज इक्वल टू 10x/9 इंटू में है, इंटू नहीं, ये ग्रेड का सिंबल है। x क्या है, जो वैल्यू को बदलना होगा यहाँ पुट कर देंगे तो वो डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। और डिग्री में दे रखा है, ग्रेड में निकालना है, तो इसकी वैल्यू को इधर ले जाएंगे और वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया
अब यहाँ पे डिग्री इज इक्वल टू ये वाला रिलेशन और ग्रेड इज इक्वल टू बस ये वहीं से निकल जाएगा, है ना। ग्रेड इज इक्वल टू ये वाला रिलेशन 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9x/10, मतलब ये जस्ट इधर जाके इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी रिलेशन को याद रखिए, ज़्यादा खचपच करने की ज़रूरत नहीं, इस रिलेशन को याद रखिए, यहीं से दोनों तरफ ट्रांसफ़र करके डिग्री से ग्रेड, ग्रेड से डिग्री बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए लिखा है एक्सप्रेस 81 डिग्री इंटू ग्रेड मेजरमेंट, ठीक है। अब डिग्री दे रखा है, हमें किस में बदलना है बच्चों, ग्रेड में बदलना है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि डिग्री दे रखा है, ग्रेड में बदलना है, तो ये रहा आपका सॉरी, देखिए 10x/9, इस 81 डिग्री को ग्रेड में कितना लिखेंगे, मतलब ये जो 81 डिग्री है ये हमारे लिए ग्रेड में कितना होगा। तो ग्रेड में देखने के लिए क्या करेंगे, 10x/9 कर देंगे। तो 10/9 x की वैल्यू क्या है, 81 है, ठीक है। 9 9 जो 81, 90 डिग्री, 90 ग्रेड, सॉरी 90 ग्रेड, मतलब 81 डिग्री जो है ग्रेड में कितना बन जाता है, 90। कुछ 9 नंबर्स का क्या हो रहा है, मतलब कह सकते हो गैपिंग आ रहा है। तो अगर हम कोई वैल्यू डिग्री में 81 देखते हैं तो वही वैल्यू ग्रेड में 90 आ जाएगी, ठीक है। कुछ डिफरेंस आएगा, मतलब डिग्री कम होता है और ग्रेड वैल्यू ज़्यादा होती है, जो कि जैसा कि अभी आपने देखा भी कि हम लोग राइट एंगल को जब हम लोग ग्रेड में बांटते हैं तो 100 टाइम्स में बांटते हैं, और जब हम राइट एंगल को डिग्री में बांटते हैं तो 90 टाइम्स में बांटते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मेज़रमेंट में क्या आ रहा है, गैपिंग आ रहा है। तो ग्रेड ज़्यादा होता है और आपका डिग्री क्या होता है, कम, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि हमें डिग्री को ग्रेड में बदलना है, तो 10x/9 कर देंगे, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, एंगल A इन अ डिग्री एंड एंगल C इन अ ग्रेड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल। TGT PGT के जो एग्ज़ाम होता है, UP TGT PGT कह लीजिए, या किसी भी स्टेट का TGT आप देखेंगे तो उसमें आपको ग्रेड वाले क्वेश्चन दिखते हैं, और ये ग्रेड वाले क्वेश्चन कभी कभी आपको NDA और IIT वगैरह में भी दिख जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि ग्रेड और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पे राइट एंगल कहाँ बना हुआ है, B पर, तो आपने राइट एंगल कहाँ बना दिया, B पर, ठीक है। बोल रहा है एंगल A इन डिग्री, जो एंगल A है ना वो डिग्री में है, तो कोई एंगल A है, X ले लिया, वो किस में है, डिग्री में, और एंगल C जो है ना वो ग्रेड में, तो C वाला एंगल किस में है बच्चों, ग्रेड में, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एंगल A, एंगल A को निकालना है, ठीक है। एंगल A को आपको फाइंड आउट करना है, तो चलिए देखते हैं। और एक चीज़ और बोला, एंगल C इन ग्रेड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब एंगल A और एंगल C आपस में क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, किसमें, मैग्नीट्यूड में। तो अब चलिए देखते हैं एंगल से। सबसे पहले तो आप राइट एंगल है, तो अगर ये x डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 90 - x हो जाएगा। हमें पता है कि ट्राइंगल में किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये B है, ये 90 डिग्री हो गया, ये B मतलब क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि इस पे 90 डिग्री बन रहा है। एंगल A को भी डिग्री में ले रखा है, तो अगर हम C की बात करें तो डिग्री में क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 90 + x + C बराबर 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 - x, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ, अगर हमें कोई वैल्यू डिग्री में दे रखी है तो उसे हम ग्रेड में कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया कैसे करके, 10x/9 कर देंगे, ये क्या कहलाएगा, ग्रेड में, ठीक है। अब हमने देखा कि एंगल C को हम 90 - x डिग्री लिख सकते हैं। अब हम इस एंगल C को ग्रेड में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा 90 - x 10/9 ग्रेड हो जाएगा, ठीक है। डिग्री को ग्रेड में लिखने के लिए याद रखिएगा ग्रेड वैल्यू बड़ी होती है, तो डिग्री से ग्रेड में आने के लिए 10 बड़ा होता है, 9 छोटा होता है, तो 10 ऊपर होगा, 9 नीचे होगा। अगर हमें ग्रेड से डिग्री में जाना है तो याद रखिए ना, डिग्री छोटा होता है और ग्रेड बड़ा होता है, तो 9 ऊपर 10 नीचे। इस तरह से अगर आप दिमाग में एक लॉजिक लगा के रख लेंगे, लॉजिक नहीं है ये, एक तरीके से ट्रिक है, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए एंगल C की वैल्यू हम लोगों ने ग्रेड में क्या निकाली, 90 - x 10/9 ग्रेड।
अब ये जो बोला है क्वेश्चन में एक और बात कि जो आपका एंगल ए है और एंगल सी मैग्नीट्यूड में सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है मतलब किसी एक मेजरमेंट दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मतलब अगर एंगल ए को भी हम डिग्री में लें और एंगल सी को भी हम डिग्री में लें तो दोनों इक्वल है, एंगल ए को भी ग्रेड में लें एंगल सी को भी ग्रेड में लें तो दोनों इक्वल है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वैल्यू में मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, मतलब सॉल्व करने पे दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। अगर ये ग्रेड में है तो ये ग्रेड में जो भी वैल्यू होगी मान लीजिए वो भी क्या होगी, सेम सेम होगी। तो चलिए अब ये वैल्यू क्या है हमारी, ग्रेड में है, किसकी वैल्यू, एंगल सी की, ठीक है। अब ये देखिए 90 माइनस 10x, हाँ, और एंगल सी और एंगल ए क्या है, आपस में इक्वल है, तो एंगल सी की जगह भी हम क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है मैग्नीट्यूड में सेम है, ठीक है। अभी ये जो हम लिख रहे थे इधर एंगल सी की वैल्यू 90 माइनस x, हमने एंगल सी की वैल्यू लिखी थी ना, तो एंगल सी की वैल्यू फिर हमने ग्रेड में ये कन्वर्ट कर दी थी। अब एंगल सी और एंगल ए आपस में इक्वल हैं, मतलब दोनों ही क्या हैं, x हैं, ठीक है। तो इधर भी ग्रेड में है और ये वैल्यू क्या है, x है, तो ये वाली यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। तो x बराबर 90 माइनस x बराबर 10, मैंने इसको सॉल्व किया, x बराबर 900 अपॉन में 90, मतलब एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 900 अपॉन में 90, ठीक है, समझ में आया। तो ये है आपका, इस तरह से कन्वर्जन किया जा सकता है। बस आपको इतना याद रखना है कि डिग्री से ग्रेड में जाने के लिए, डिग्री छोटा है ग्रेड बड़ा है, तो ग्रेड में जाने के लिए 10x/9 करेंगे, और जब ग्रेड से आपको डिग्री में जाना है तो डिग्री छोटा होता है तो 9x अपॉन में 10 करेंगे। ये एक की पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ये जो है ये एक कह सकते हो आपकी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो इसलिए इसको ऐसे करना पड़ रहा है, या इसमें वैल्यूज़ दे नहीं रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 माइनस x वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, आपको सीधा पूछेगा ये वैल्यू है, इसको ग्रेड में बताइए, इसको डिग्री में बताइए, तो आप कर लेंगे, ठीक है। अब सर्कुलर सिस्टम और रेडियल सिस्टम, हमने दो सिस्टम पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया सेक्साडेसिमल सिस्टम, एक हमने पढ़ लिया सेंटीसीमल, ठीक है। सेक्साडेसिमल में 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 90 पार्ट्स, है ना, सॉरी